मैं उसको सौपन नहीं कह सकता, क्योंकि जब मेरी नींद खुली, पुण्यात्मा विचार करना, ऐसे सौपन लाखों करोड़ों में किसी व्यक्ति को अपने गुरुजी के लिए आते हैं। जब मेरा जो सौपन था वो चल रहा था, मैं रो रहा था उस बात को याद करके। मेरी भक्तमती अचानक से आई, अचानक से मेरी भक्तमती आई उस सौपन में, नीचे से मोबाइल लेके, और कहा कि भगत जी गुरुजी का फोन आया जेल से। मैंने कहा लाओ, मैंने फोन लिया, मैंने कहा गुरुजी दंडोत प्रणाम। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा कैसा है? मैंने गुरुजी ठीक हूं, आपकी दया है परमात्मा। मैंने कहा गुरुजी मैंने आपके नाम पे एक लेटर लिखा है परमात्मा, आप उस पर ठप्पा मार देना, मुझे वो काम करना ही करना है। परमात्मा गुरुजी ने कहा कि बेटा तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे सेवा दूंगा आने वाले समय में, तुझे सेवा करने की जरूरत है। मैंने तुझे मरने के लिए जन्म नहीं दिया, मैंने तुझे लंबा जीवन दान दिया है। बेटा तेरे को सेवा करवानी है मुझसे, और बेटा तेरी ये अर्जी मेरे पास में आ चुकी है, तेरा लेटर मेरे पास में आ गया है। उसी समय परमात्मा से बातें करते करते दास रोने लग गया, और जैसे ही दास की आंखें खुली, पुण्यात्मा मेरे आंसू वैसे ही चल रहे थे सपन में। वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। परमात्मा ने जो दास को तो दिखाया था, ये दास तो उसी दिन जीवित मर चुका था पुण्यात्माओं। ये दास का जीवन नहीं था उसके बाद में, उसके बाद का जीवन परमात्मा ने अपनी सेवा के लिए इस दास को दिया है। और इसीलिए दास कोई परवाह नहीं करता, चाहे मुझे टीवी चैनल पे ऐड निकलवाना पड़े, चाहे मुझे समाचार पत्रों में ऐड निकलवाना पड़े, चाहे मुझे कोई एसपी, चाहे मुझे जेल में डाले, चाहे मैनेजमेंट वाले मुझे जान से मारे, मुझे कोई परवाह नहीं है उन चीजों की। मेरा मकसद है सेवा। कल को मेरे गुरुजी आके मुझे यह ना कह दे कि अरे हरामजादे, जब तुझे सच्चाई का पता था कि तेरा बाप जेल में बैठा है और तू बाहर उन गुलामों की गुलामी कर रहा, काल के दूतों की, नालायक तू मर क्यों नहीं गया? तेरे भाई बहनों को लूटा जा रहा था, उनको काल भगवान की भेंट चढ़ाया जा रहा था, उनकी मर्यादा तोड़वाई जा रही थी। हरामखोर तू देख कैसे रहा था? तेरे अंदर क्या आत्मा नहीं थी? क्या तेरा जमीर मर गया था? पुण्यात्मा ये दास तो उस समय को देख देख के डरता है कि कल को मेरे गुरुजी आके मुझे डांट ना मारे, मुझे परमात्मा रिजेक्ट ना कर दे कि तू रिजेक्ट हो गया मेरे मार्ग से। भाई को साथ दे ना दे मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अकेले ने भक्ति करनी है, मुझे अकेले ने पार होना है। ना मेरे साथ कोई आया था, ना मेरे साथ कोई जाएगा, लेकिन मुझे गुरुजी ने इतना समझा दिया कि बेटा तेरी सेवा और तेरी भक्ति के बलबूते पे तू पार होगा, संगत के साथ में पार नहीं होगा। तो भाई और बहनों मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की नजरों में पाक साफ रहना चाहता हूं। मुझे मैनेजमेंट की नजरों में पाक साफ नहीं रहना, मुझे संगत की नजरों में पाक साफ नहीं रहना, मुझे किसी भगत की नजरों में पाक साफ नहीं रहना। चाहे कोई मुझे ठग कहे, चाहे कोई मुझे लुटेरा कहे, चाहे कोई मुझे चोर कहे, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं सदगुरु रामपाल जी भगवान की नजरों में पाक साफ रहना चाहता हूं। और जो हकीकत मैंने देखी है बरवाला कांड में, ये दास था वहां पे, कमांडो बना हुआ था इन दुष्टों की उस गंदी हरकत के चलते। मैंने वहां हकीकत मेरी आंखों से देखा है, और मेरे भगवान के वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे गुरुजी के वचनों से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है दुनिया में कि बेटा ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, मैं अपने भगवान पे चलने वाला हूं। इस दास को पुण्यात्मा किसी की परवाह नहीं है। परमात्मा ने मुझे हकीकत से परिचित करा दिया, मुझे सच्चाई का मार्ग दे दिया। ये दास अकेला चलेगा, अकेला, कोई साथ दे तो उसकी मर्जी, कोई साथ ना दे तो उसकी मर्जी।
ये दास अकेला था, अकेला है और अकेला रहेगा और अकेला इस मार्ग पे चलेगा। इस दास के पास में संसार की सुप्रीम पावर मेरा गुरुदेव भगवान मेरे पीठ पीछे रहता हमेशा। मेरा बाल बाका नहीं होने देता मेरा परमात्मा। और इस परमात्मा के लिए तो अगर मैं बलि भी चढ़ जाऊं, मंसूर ने तो क्या कुर्बानी दी थी परमात्मा। अगर आपके बच्चे का अगर खून का कतरा भी अगर बहा दिया जाए तो भी परमात्मा मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन परमात्मा इसी जन्म में मोक्ष चाहिए, इसी जन्म में, आगे की उम्मीद नहीं है परमात्मा। आज बड़ी मुश्किल से आपका ज्ञान समझ में आया है, आप भगवान हैं ये समझ में आया है। पता नहीं आगे